बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। और ये जी कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। मैंने कल वॉश किए थे बेडशीट सारे घर की, और डीप क्लीनिंग चल रही है, ईद की तैयारियां। और ये देखें, अब वॉश की थी बेडशीट्स और अब मैं इनको सेट करूँगी, पिलोज़ कवर चढ़ाऊँगी। मौसम आज कुछ अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज थोड़ी बहुत हवा चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज़रा इन्वायरमेंट लग रहा था। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं और वहाँ कैसा वेदर है। ये देखिए, मैंने सोफ़ा कवर भी रिमूव कर दिए थे, वॉश कर लिए थे सारे, और यहाँ बेडशीट्स में डाल रही हूँ। और ये देखें जी, मेरा टूल है बेडशीट्स को इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि ये फुट एंड पिलो साइड पे ना वो मैट्रेस बहुत टाइट है और फिंगर्स जाती नहीं है, पेन करती हैं। तो मैं अक्सर ही किसी पेंसिल से या फिर मोस्ट ऑफ टाइम हेयर कॉम से ही उसको इंसर्ट करती हूँ, तो बड़े अच्छे से अंदर चली जाती हैं। और बिल्कुल भी लेटने से, बैठने से, समटाइम्स होता है ना बेडशीट इकट्ठी हो जाती हैं, तो बिल्कुल इकट्ठी नहीं होती। तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे, पिलो कवर चढ़ा लेंगे। और डीप क्लीनिंग मैंने कर ली थी, सारा घर मैंने वॉश किया था। और उसके बाद डस्टिंग मेरी बेटी ने हेल्प कर दी थी मेरी डस्टिंग शस्टिंग करने में। मतलब कल मैंने प्रीवियस डे में आफ्टर असर की नमाज़ के बाद मैंने सारा घर वॉश कर लिया था और डस्टिंग कर ली थी। और नेक्स्ट डे मैंने ये देखें बेडशीट्स वगैरह और पिलो कवर और सोफ़ा कवर सेट कर लिए थे पूरे घर में, जहाँ जहाँ भी बेडशीट्स और सोफ़ा कवर हैं। तो ये देखें, ये भी, ये वाला मैट्रेस तो बहुत ज़्यादा टाइट है और इसमें तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि आप फिंगर अंदर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी बेस पे भी डिज़ाइनिंग है, तो बड़ी वो फिंगर्स हर्ट होती हैं। तो ये देखें जी, हमारी बेडशीट हो गई है सेट और ऑल सेट टू गो, और सब कुछ सेट हो गया माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। आप बताएं, आपकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। और ये देखें पिलो कवर भी, और ये दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह कर दिए थे, क्योंकि ये यहाँ पे एक बॉर्डर सा बना हुआ है, तो मोस्ट ऑफ़ टाइम मैं अंदर नहीं करती। लेकिन फिर हस्बैंड को होता है कि बच्चों का कहीं यहाँ पे चढ़ते वगैरह लग ना जाए, उनको पता ना लगे कि वुड का यहाँ पार्ट है, तो मैं अंदर इंसर्ट कर देती हूँ। और ये कॉर्नर में इस तरह से फिल कर देती हूँ, क्योंकि वो कोने से लटकते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो जो कोना लटक रहा होता है उसे अंदर में मैट्रेस के कर देती हूँ, और इस तरह से जैसे बिल्कुल हमारी बेडशीट लटक रही होती है, तो कॉर्नर भी वैसे ही लटक कर वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। पिलो कवर हम चढ़ा लेंगे। और आजकल मेरा एक नया नया शौक़, और ये देखें, स्टिचिंग का चढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत मुझे आता है, हाउ नो, थोड़ी बहुत है। कटिंग मुझे नहीं आती, मैंने नेबर से करवाई है, वो दर्जन है और कपड़े सीती हैं। तो मैंने उनसे अपनी भतीजी के लिए ड्रेसेस, शरारा और फ्रॉक्स कट करवाए हैं। और आजकल मेरा ये शौक़ है कि ये मैं स्टिच कर रही हूँ बड़े शौक़ से उसके लिए, क्योंकि वो भाभी दुबई से आई हुई हैं आजकल। तो ये जी नया नया शौक़ है। मैंने कहा बस एक ये काम रह गया है, इसमें भी हम सेट वेट हो जाएं और इसको भी सीख लें। और ये देखें, सोफ़ा कवर्स मैंने कर दिए हैं सेट। और ये देखें, बच्चे जब आते हैं, आजकल ऑफ है, तो आपने इनके भी स्किल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स हर जगह फिर रहे हैं इनके। ये देखें जी, उसने रोल फिनिश हो गया था एल्युमिनियम फॉयल, और उसने उसका नीचे से जो रोल होता है उसका उसने बनाया है जी, दूरबीन बनाई है उसने। और ये जी अब यहाँ पड़ी है। और ये मुझे कुशन अब मैं सेट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि सोफ़ा कवर कैसे लग रहे हैं। और सब कुछ नीट एंड क्लीन है, डस्टिंग वगैरह हुई है यहाँ सब चीज़ों की। और सब चीज़ें मेनली ये होता है कि आपका डीपली क्लीनिंग अगर आपकी हो जाए ना, तो आपका 70% काम हो जाता है। फ्रिज क्लीन होगी तो 20% काम हो गया, और 10% तो आपका फिर चले जी। और ये देखें, शॉपिंग वॉपिंग इस दफ़ा भी ईद की नहीं की। छोटी ईद पर भाई नहीं आए थे बड़े, उनको ब्रेक का इशू था, तो भाभी ने ईदी भेजी थी। तो ये छोटी भाभी आई हैं दुबई से, और वो भी ईद पर लाती हैं बच्चों के कपड़े। तो उन्होंने भी, ये वो परसों मिलने आई थी, तो बच्चों के कपड़े लाई हैं। हसन की 2 शर्ट्स हैं, हफ्सा का ड्रेस है, हेयर पिन्स हैं, एसेसरीज़ जो भी गर्ल्स की होती हैं, क्योंकि रौनक तो गर्ल्स से ही होती है, उनकी चीज़ें होती हैं। लड़कों का क्या है, जूता, कपड़े और वॉच ज़्यादा से ज़्यादा। और लड़कियों के तो हार श्रृंगार ही ख़त्म नहीं होते जी। और ये ब्रेकआउट और जूनियर्स की थी शर्ट्स, और बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह से हसन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच भाभी। और ये देखें जी,
बच्चे हो गए थे खुश। और ये देखिए मेरे लिए परफ्यूम था एक, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी थी। और हफ्सा का भी ड्रेस था ब्लू, और हफ्सा की इस दफ़ा ब्लू सूट इकट्ठे हो गए हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आपका दिल ही उन चीज़ों पे आ रहा होता है और सेम सेम कलर्स आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। और ये पेपरलैंड का कुर्ता था, और इसके साथ भाभी ये पैंट टाइट्स जो होती हैं वो मैच करके लाई थी। ये वैसे एक अच्छी चीज़ है, मैंने भी इस विंटर में बाई की थी हफ्सा की रेडीमेड शर्ट्स के साथ यही, क्योंकि टाइट्स डैमेज हो जाती हैं उनकी, समटाइम स्टिचिंग निकल आती है। और लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये काफ़ी अच्छी चलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो टाइट्स होती हैं। उनकी स्टिचिंग एक बार निकल जाए ना, तो वो फिर आप उसको एडजस्ट सेट भी करें तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी, मैसूरी लॉन की थी, और ये रेड और वाइट इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, बहुत ही क्यूट और प्रिटी। और इस तरह से इसके बाजू बने हुए थे, लास्टिक से चुनटें थी, और वो वैसे भी स्लिम और स्मार्ट है, तो फ्लफ़ी फ्लफ़ी से फूले फूले बाजू काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और नेक लाइन भी इसकी बहुत मज़े की थी, और ये क्यूट सा मिरर वर्क भी था। और पॉकेट स्टाइल तो वैसे ही एवरग्रीन है, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी सी कुर्ती थी पेपरलैंड की, तो बहुत अच्छी लगी उसे। और मैं अब सोच रही हूँ इसके साथ उसका रेड में एक छोटा सा दुपट्टा बना लूँ, तो वो मज़े का हो जाएगा। और ये देखें जी एसेसरीज़ हैं, क्लिप्स, ग्रिपर्स, पोनीज़, और माशाल्लाह से सभी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएं आपकी ईद की शॉपिंग्स कहाँ तक पहुँची और कैसी जा रही हैं आपकी तैयारियाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और इन डेज़ में हमने एक ख्याल रखना है, बहुत हुर्मत वाले, फ़जीलत वाले, बरकत वाले ये अय्याम हैं ज़ुल्हज के 10 दिन। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ज़ुल्हज से ही रोज़े रख रही हूँ। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए। और अल्लाह ताला सब पे खैर आफ़ियत वाला टाइम लाए, और सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, सबकी जो जो मुश्किलें हैं अल्लाह ताला सबकी दूर फ़रमाए। और अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो नेक सालिहा बनाए औलाद को, और अल्लाह ताला जो बे औलाद है उनको नेक सालिहा औलाद से नवाजे। और ये देखें ये कुर्ता शर्ट है, और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, ये जे डॉट का है। और भाभी लाई थी, ये बड़ी भाभी ने भेजा था ईद पे, क्योंकि अम्मी और अब्बू गए थे इस्लामाबाद, तो वो फिर उन्होंने उनके हाथ भेजा, खुद तो वो आई नहीं थी। तो इसकी नेकलाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसका जो है ना बैन वो बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल बैठा बैठा सा, और समर के लिए तो बेस्ट है। और ये देखें इसके फुटबॉल का प्रिंट बना हुआ था, और बहुत अच्छा था ये। साथ में वाइट इसके ट्राउज़र्स थे विद पॉकेट्स। और ये छोटे मियाँ का जनाब ग्रीन कुर्ता है, इस पर ये कैक्टस प्लांट्स का प्रिंट था, और बहुत अच्छा सा इसका भी बैन बना हुआ था, और कुर्ता स्टाइल के इसके स्लीव्स थे। और ये हफ्सा का रॉयल ब्लू सूट माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था ये। और भाभी का बस नेवी था, और बड़ी भाभी ने रॉयल ब्लू भेजा, लेकिन इसकी मैचिंग बहुत अच्छी लगी थी, बहुत फ्रेश कलर लग रहा था। ये येलो सा क्यूट सा दुपट्टा, साथ में कैप्री, और इसका डिज़ाइन देखें, इसके बहुत मज़े के कट्स बने हुए थे, और ये बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। जे डॉट की ये बात बहुत पसंद है कि छोटे बच्चों के भी कैप्री और ट्राउज़र पर उनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। और आजकल तो ऑफ़ लगा हुआ है हर जगह पे 20 to 25%, कहीं 40%, कहीं 30%, तो कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके स्लीव्स इस तरह थे, और सेल्फ प्रिंट ये लॉन थी, और बहुत फ्रेश वाला जो रॉयल ब्लू कलर होता है वो है। तो इसके साथ मैंने येलो उसकी बैंगल्स बाई की हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच बड़ी भाभी। और ये मेरा था सूट भेजा उन्होंने, जो कि मैं स्टिच नहीं करवा सकी अपनी ही मसरूफियत की वजह से। घर में आपको पता है तायाबू का ख़त्म भी था, कुरान खानी करवाई उनके लिए, फिर मेरी अपनी हेल्थ इश्यूज़ और ड्रिप्स शिप्स, और फिर मैं नहीं निकल सकी। लेकिन इट्स ओके, हम सिलवा लेंगे बाद में। और ये प्यारा सा पीच और डल मस्टर्ड सा इसके ऊपर प्रिंट था वाइट, और बहुत लॉन, बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट है। तो ये देखिए मैं इसका शर्ट पीस आपको दिखाती हूँ, प्रिंटेड है ये, और समर के लिए तो बहुत बेस्ट है। आप एम्ब्रॉयडरी कभी कभी जो है ना, मेरे जैसे ओवर सेंसिटिव लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। और ये था इसका बैक साइड विद बॉर्डर, बड़ा फ्रेश लग रहा है। और ये इसके स्लीव्स, और स्लीव्स का भी बॉर्डर, और सामने देखें वाइट प्रिंट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लेस आपने क्रोशिया की दी होती ना अंदर, सेंटर लेस जो होती है। और ये इसका लॉन्ग नेक लाइन था, और ये मैं सोच रही थी इसका मैं बेस सा गला रखवा कर ना, तो लॉन्ग नेक ही इसकी रखूँगी, और मज़े का जो है ना ये प्रिंट लग रहा था। और साथ में ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये लास्ट 2-3 ईयर्स ना एक्स्ट्रा जो पलटे वगैरह के लिए और पाइपिंग के लिए कपड़ा देते हैं, वो मज़े की बात है। और इस पीस को सोचते ही मैंने अपने दिमाग में कोई एक और चीज़ सोच ली है मज़े की। और ये मैं बैंगल्स लाई थी हफ्सा और भतीजी के लिए, तो इसकी और मैंने उसकी ईदी तैयार करके एक प्यारी सी उसकी बास्केट बना के भेजूँगी, तो वो आपको तब दिखाऊँगी। एक्स्ट्रा मैंने कॉम्ब वगैरह घर के सारे ख़राब हुए हुए थे, तो मुझे अच्छा हेयर ब्रश तो कोई मिला नहीं। कल मैं जल्दी में गई थी, रोज़ा भी था, तो बस मैं फिर हेयर कॉम्ब लेके आ गई, और ब्रश अब अच्छा सा अपने लिए लूँगी।
तो बस डीप क्लीनिंग हो गई है। बस किचन का थोड़ा सा काम रहता है, वो मैं कैबिनेट्स और हुड रहता है मेरा सिर्फ, और फ्रिज थोड़ी सी सेटिंग करनी है क्योंकि क्लीन तो वो है ही, साथ साथ मैं उसको हाथ लगाती रहती हूँ तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं होता बिल्कुल। टोमेटो जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह बनाकर सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है जो मेनली हमें चाहिए होता है। और ये देखिए, ये मेरा ना लास्ट ईयर का सूट था ईडन ड्रॉप का। इसकी लॉन इतनी सॉफ्ट है कि पहने हुए फील ही नहीं होता। वाइट इसको इस तरह पलटा हुआ है, सिल्क का सीढ़ी लेस लगी हुई थी, और ये प्रिंटेड है, कुर्ता स्टाइल में स्टिच हुआ है। और नेक लाइन पर इसके इस तरह से, मैं ना इसे हैंगर में से निकालना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली और किचन क्वींस को मैं इतनी सी भी तकलीफ़ उनके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं आप खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, मैंने इस पर इस तरह से बटन्स लगा लिए थे, और ये मोती आपकी बहन ने खुद लगाए हैं, कारस्तानियाँ की हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है कुर्ता स्टाइल का, और ये स्लीव्स इसके ऐसे हैं, और इसके भी मैंने सीढ़ी लेस है इसके, और मैंने इस पर पर्ल लगा लिए थे इस तरह से छोटे छोटे आगे, और बहुत प्यारा लग रहा था। और वाइट इसके साथ ट्राउज़र है, तो लास्ट ईयर मैंने स्टिच करवाया था लेकिन पहना नहीं था। और ये प्यारी सी दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं ईद पर इसको ही पहन लूँगी। और ये देखिए पूरा डिज़ाइन, बटन्स और गले पर मैंने इस तरह से ट्रायंगल सा बना लिया था पर्ल्स का, और बाजू बहुत अच्छे लग रहे थे। आपको भी लोग अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।